श्राद्ध और पितृपक्ष। फ्रेंड्स, ये श्राद्ध और पितृपक्ष क्या है? अगर हमारे कोई भी रिलेटिव, जैसे करीबी रिलेटिव, जैसे बाबा दादी, चाचा चाची, नाना नानी या और भी कोई करीबी रिलेटिव्स अगर हमारे बीच नहीं रहते हैं और उनके अंतिम क्रिया में कुछ भी कमी रह गई हो, खैर उस समय हमें नहीं पता चलता है कि कमी रह गई है, लेकिन उसकी कुछ भी कमी रह गई हो तो वो जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं, और प्रेत योनि में घूमते रहते हैं तो उन्हें ही शांत करने के लिए या उन्हें ही सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये श्राद्ध और पितृपक्ष का महीना में हम उपाय या हम उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ कर सकते हैं। अब अगर वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं तो क्या विलंबता होती है? देखिए, एक तो वो खुद ही वो प्रेत योनि में घूम रहे हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। अब मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है या वो प्रेत योनि में घूम रहे हैं तो वो खुद भी तो बेचारे परेशान ही है, प्लस हमें भी परेशानी पूरे साल भर रहती है। जैसे कि हमारे घर में किसी की भी मैरिज ना होना, कोई भी शुभ कार्य में विलंबता आना, या तो किसी सक्सेस में बार बार रुकावट आना, खूब प्रयत्न करना हमें तब जाके सक्सेस प्राप्त होना, या तो हमें एक सक्सेस लेवल पे कोई पहुंच गया है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो फिर आके नीचे गिरता है। तो ये सब विलंबता हमें देखनी पड़ती है। तो इसके उपाय भी हमें इन श्राद्ध के महीने में ही करने होते हैं। वैसे हम पूरे साल हमें अच्छे कार्य करने ही चाहिए, लेकिन हालांकि ये श्राद्ध और पितृपक्ष का जो ये दिन होते हैं उसमें हम ये सब उपाय कर सकते हैं, जिसमें हम उनको उनकी आत्मा को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं और ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। अब फ्रेंड्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पितृदोष है? हमें पूरे साल भर के दौरान या खास करके इन दिनों में अगर हमें सपने में मरे लोग आते हैं, जो भी हमारे नॉट रिलेटिव्स, तब नॉट इवन रिलेटिव्स, जो भी हमारे पहचान में जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं, अगर वो कोई भी हमारे सपने में आते हैं, या हमारे जो पितृ हम बोलेंगे मतलब हमारे जो करीबी रिलेटिव्स भी सपने में अगर आते हैं, तो आप जान जाइए कि आपको पितृदोष है। इसके अलावा भी अगर हम जब आप भोजन करते हैं, अभी नहीं पूरे साल भर में, अगर जब भी हम भोजन करते हैं और उसमें से बाल निकलता है, काफी टाइम देखा होगा बाल निकलते हैं, लेकिन अगर इसका रेगुलर होना कि बाल निकलना भोजन में से, तो आप जान जाइए आपको पितृदोष है। और द थिंग वन मोर कि आपको, जैसे हमने पहले आगे कवर किया, आपको सक्सेस पूरे जल्दी ही नहीं मिलती है। आप बहुत प्रयत्न करते हैं तब जाके आपको सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, तो आप समझ जाइए आपको पितृदोष है। अब इन्हीं दिनों में हम कुछ अच्छे कार्य करें ताकि ये पितृदोष से हम इससे फ्री हो सके और हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो हमें अवश्य ये सब कार्य करना चाहिए। देखिए, कार्य में सबसे पहले है कि हमारे घर में ये भी माना जाता है कि इस दौरान जो भी हमारे पूर्वज हैं, तो इस हमारे घर में जरूर उनका आना होता ही होता है। अब अगर आपके ही घर में हमारे जो छोटे बच्चे हैं या आपके रिश्तेदार है, घर में झगड़ा चला आ रहा है, कलेश चला आ रहा है, तो आपको पसंद आएगा नहीं, कभी भी नहीं पसंद आएगा। आप अनसेटिस्फाई रहेंगे कि यह क्या घर है, जब देखो झगड़े, जब देखो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। इन 15 दिन में आपको घर में एक बहुत ही खुशहाल जीवन रखना है, किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, अच्छा जीवन, अच्छी बातें हमें रखनी है। तो जब भी आपके पूर्वज आपके घर में आएंगे, देखेंगे कितना खुशहाल जीवन है, मतलब हमारे जो वंशज हैं तो वो कितना खुशहाल जीवन में है, तो उन्हें बहुत ही एक बड़ा सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। वो एक सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं, हमारे वंशज हैं, दे आर हैप्पी, तो उनका सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। सेकंड, जो सब लोग बहुत ही लाइट लेते हैं और इस पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए, इन दिनों नॉनवेज का और अल्कोहल यानी मांस मदिरे का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो आप जान ही लीजिए। इसका क्या होता है, इसकी जो दुर्गंध बोलते हैं, यानी मांस मदिरे का जो होता है, इसकी स्मेल से उनको बहुत ही विलंबता होती है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते हैं।
और इसका भुगतान आपको पूरे साल भर करना पड़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही जान लीजिए, बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, इन दिनों आपको मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हमारे में से कितनों को अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हमारे पूर्वज भी तो नॉन वेजिटेरियन थे या मदिरा का सेवन मतलब अल्कोहलिक थे, लेकिन वो पूर्वज थे जब वो जीवित थे इस धरती पे तब थे, लेकिन अब वो नहीं रहे हैं हमारे बीच और वो एक प्रेत योनि में हो चुके हैं। प्रेत योनि में भी क्यों हो गए हैं, क्यों मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली है? प्रेत योनि में भी इसीलिए हो गए हैं क्योंकि उनका आखिरी जो कर्म कांड करना था, जो आखिरी क्रिया करनी थी, उसमें कोई भी कमी रह गई है। हमसे या हमारे रिश्तेदार हो या हम हो, सब एक ही बात है, रह गई है। तो इन दिनों में तो हमें उनका बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हमें पहली बात तो आपको कवर किया हमने, बिल्कुल शांत एक खुशहाल जीवन रखिए। इन दिनों में घर में एकदम अच्छी शांति रखिए, आपस में तालमेल बनाए रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें, पूजा पाठ करें, दिया धूप करें। सेकंड, अल्कोहल का या मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स, इन दिनों में हमें पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब आप प्रश्न आएगा पीपल की ही क्यों पूजा करनी चाहिए? देखिए, पीपल में हम सब जानते हैं विष्णु जी का वास रहता है। आज विष्णु जी का वास रहता है और हमारे भी पूर्वज जो ये हैं, जो भी धरती पे आते हैं, जब आराम के लिए पीपल के वृक्ष को ही चुनते हैं। तो हमें पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। दीप, हमें पीपल के जो ग्राउंड लेवल है उस पर दीप जलाना चाहिए, ये कार्य करें। प्लस जो भी दिन उनकी तिथि आती है और उस दिन आपको ब्रह्म भोज करवाएं, गरीबों में दान दक्षिणा करें, घर से खाना बना के ले जाएं। घर से अब कितने लोग, ठीक है कोई बात नहीं, खाना नहीं बना के ले जा सकते हैं तो घर पे जरूर कुछ मिष्ठान बनाएं, बाहर से कुछ खाने को ले लें, वो खाना गरीबों में बांटें, घर का मिष्ठान अवश्य उसमें शामिल करें और वो एक बहुत ही अच्छे दिल से गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपके घर के पास में कोई आश्रम है, वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन करें, वहाँ जाके कुछ दान करें। अब कितनों में हमें, कितने लोगों को ये होता है कि नहीं ठीक है पितृदोष है नहीं है, ये हमने सिम्टम्स तो बताएं, फिर भी अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है या आपको तिथि भी इवन नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। जो अमावस्या का दिन होता है, अमावस का दिन जो हम बोलते हैं, उस दिन एक कॉमन दिन है, आपको तिथि नहीं मालूम है तो उस दिन आप दान दक्षिणा करिए, खूब अच्छे से दिल से ब्राह्मण भोज करवाइए। ब्राह्मण भोज नहीं करवा सकते हैं तो दान करिए, दक्षिणा करिए। जिस तरह हमने बताया, घर से खाना भोजन बनाएं, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें, जो जरूरतमंदों को दिया जाए। आप खाना नहीं बना सकते हैं, कोई बात नहीं, बाहर से ले लीजिए। जरूर मीठा घर में कुछ बनाएं, जैसे खीर बना लिया, हलवा बना लिया, कुछ भी आपके भोजन में शामिल करें और उसे एक बहुत ही अच्छे मन से गरीबों में खिलाएं। इसका अवश्य ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अब और भी है, अगर ये भी नहीं करते हैं, आपका रह गया, तो भी आप गाय को अवश्य रोटी दें। गाय को रोटी देने में ध्यान रखें, अगर उसमें आप गुड़ रख सकें, गुड़ रख के गाय को रोटी दी जाए तो गाय को ये चीज़ बहुत ही सेटिस्फेक्शन प्राप्त करती है। गाय हमारी माता है, ये हम सब जानते हैं, हमको पूजनीय होती है गाय। तो गाय को एक सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त करवाना, ये हमारे पितरों को बहुत ही, इससे शांति मिलती है। अब जो आखिरी दिन, ये जो अमावस्या का आखिरी दिन होता है, उसमें साउथ फेसिंग में, आज हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप जानिए, जो भी हमारे पितर होते हैं ये साउथ फेसिंग में इनका निवास होता है, साउथ फेसिंग में ये रहते हैं। तो अमावस के दिन या जो भी उनकी तिथि आती है, आपको उस दिन मालूम है तिथि के दिन। और फ्रेंड्स, हम तो ये बोलेंगे तिथि के दिन तो करिए तिथि, क्योंकि आपको मालूम है जो एक्सपायर हो चुके हैं वो तिथि आपको मालूम है, लेकिन जो कितनों की तिथि आपको नहीं भी मालूम है और वो भी प्रेत योनि में हो सकते हैं, तो तिथि के दिन भी कवर करिए। साथ में अमावस के दिन भी साउथ फेसिंग में 3 दिया करें, एक अच्छी तरह से नमन करें। आपके जो भी पूर्वज हैं उनसे माफ़ी मांगिए कि आपसे जो भी गलती हुई हो
या उनकी जो भी विधि में गलती हुई हो, या इवन पूरे एंटायर आपके जीवन में उनसे आपसे कोई गलती हुई हो, उनके प्रति हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगिए। आपको ज़रूर ही इस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। आपको बहुत ही आपका जीवन भी अच्छा जाएगा। ये जितनी भी विलंबता बताई, ये विलंबता से भी आप दूर हो जाएंगे और आपके पितरों को भी एक मोक्ष प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, ये जरूर करें, इसे बिल्कुल लाइट में ना लें। आप पूरे साल मेहनत करते हैं, कितनों को सक्सेस प्राप्त होती है, नहीं होती है, पितर हमारे तकलीफ में रहते हैं, मतलब ओवरऑल एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है। तो प्लीज़ ये चीज़ करें, पितरों को भी अच्छी तरह से शांति प्राप्त करवा के मोक्ष प्राप्त करवाएं और खुद भी एक सक्सेस प्राप्त करें। फ्रेंड्स, हो सके तो इन दिनों में ब्रह्म भोज करवाएं, जैसे हमने बताया है, ब्रह्म भोज करवाएं। ब्रह्म भोज में आपके एक ब्राह्मण देवता हम बोलेंगे, एक ब्राह्मण हो या ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण को शामिल कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म भोज करवाएं। ब्रह्म भोज किसी भी कारण से अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो जैसे बताया, गरीबों में दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। और सेकंडली, पूजा पाठ में अगर करवा सकते हैं तो भगवत कथा अवश्य करवाएं और सुंदरकांड का पाठ करवाएं। ये आप करवा के देखिए, आपको किसी भी तरह का पितृदोष होगा, आपको जरूर ही उससे पूर्ण तरह से मुक्ति प्राप्त होगी और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आशा है आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। आपसे नम्र विनंती है कि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स हैं, आप सब में सर्कुलेट करिए, ताकि किसी की भी कुछ गलती रह जा रही हो इन दिनों, या किसी को भी ये वीडियो एक जन को, दो जन को भी हेल्प कर सके तो हमारी कामयाबी होगी। प्लीज़, ये आपसे अनुरोध है, आप जरूर ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि सबका भला हो सके, सब पितरों का और सब लोगों का भला हो सके। धन्यवाद। नमस्ते।